कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत को जानबूझ के फंसाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप कड़ियां जोड़ो तो काफी कुछ देखने को मिलता है। अभी प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से सिनारियो को मतलब एक तरीके से रुख को मोड़ा गया है भारत के अगेंस्ट, बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं होगा। फिर थ्री फ्रंट वॉर क्या रियलिटी, हालांकि आपको बता दूं कि अभी मार्च में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में हमारे आर्मी चीफ आए थे, तो उन्होंने बोला था कि टू फ्रंट वॉर एक रियलिटी है, दिस इज अ ग्रेट रियलिटी। और ये हम कई समय से बात करते आ रहे हैं, जब से चाइना पाकिस्तान को भयंकर सपोर्ट दे रहा है कि टू फ्रंट वॉर हो सकता है, बट नाउ देयर इज थ्री फ्रंट वॉर। पाकिस्तान बांग्लादेश के पास जा रहा है, चाइना बांग्लादेश के पास जा रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप समझ रहे हैं। यह बात बिल्कुल सच है कि बांग्लादेश में इनके लोग कहते हैं कि अब हमको वक्त आ गया कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं और अब हमको भी न्यूक्लियर प्रोटेक्शन दे पाकिस्तान, यानी कि फ्यूचर में हो सकता है कि बांग्लादेश कुछ मिसाइल जो है अपने यहाँ रखवा ले। ये बहुत डेंजरस हो जाएगा। पाकिस्तान ने हमें फंसा दिया है, हमें जानबूझकर इस ट्रैप में डाला गया है, क्योंकि हमारे खिलाफ इस वक्त थ्री फ्रंट वार शुरू की जाने वाली है। और वो थ्री फ्रंट वार कौन कौन सी है? एक तो पाकिस्तान और चाइना, जो कि पहले इंडिया के मुखालिफ हैं, और किसी भी वक्त नरेंद्र मोदी की कोई भी एग्रेशन उन्हें उनकी औकात दिखाने के लिए पाकिस्तान और चीन की तरफ से काफी होगी। जबकि तीसरा मुल्क है बांग्लादेश, उसके बारे में अब खुलकर भारतीय कह रहे हैं कि हमें ट्रैप किया गया है, हम ट्रैप हुए हैं। इस हमले के बाद जो हमारा ये एग्रेशन था उसने हमें मुश्किल में डाल दिया है, और अगर थ्री फ्रंट वार होती है तो हमें संभलने से पहले आधे से ज्यादा टेरिटरी ये तीन ममालिक कैप्चर कर सकते हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर लेना है, पंजाबियों ने खालिस्तान आजाद करवाना है, दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश को चीन ये कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है, जबकि उसके अलावा लद्दाख वाला एरिया भी चीन क्लेम करता है कि वो हमारा, बल्कि क्लेम क्या करना, उसने हजारों स्क्वायर किलोमीटर एरिया कैप्चर भी कर रखा है स्टिल। और उसके साथ अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश इस वक्त वेस्ट बंगाल को अपनी रियासत करार देता है कि ये हमारा एरिया है और हम इसे वापस लेकर रहेंगे। तो इस सारे मामले पर भारतीय अब अकल आना शुरू हो गई है शायद, या उन्हें डर सताना शुरू हो गया है थ्री फ्रंट वार का। तो उस सारे मामले पर वो क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो में आप वही सब कुछ मुलाहिजा कीजिए। थ्री फ्रंट वॉर की मैं ये क्यों कह रहा हूं, कल मैं कुछ सोच रहा था, और कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत को जानबूझ के फंसाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप कड़ियां जोड़ो तो काफी कुछ देखने को मिलता है। अब मैं इंडियन मिलिट्री, देखिए हम टू फ्रंट वॉर की कई बार बात कर चुका हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा उन वीडियोस का। और मैंने ये भी बताया कि इंडियन मिलिट्री कितनी ताकतवर है, कहां कहां इंडिया ने मिलिट्री डिप्लॉय किया। हम उस पर फिलहाल बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि क्या अभी प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से सिनारियो को मतलब एक तरीके से रुख को मोड़ा गया है भारत के अगेंस्ट, बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, ये मेरे पर्सनल व्यूज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद फिर थ्री फ्रंट वॉर क्या रियलिटी, हालांकि आपको बता दूं कि अभी मार्च में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में हमारे आर्मी चीफ आए थे, तो उन्होंने बोला था कि टू फ्रंट वॉर एक रियलिटी है, दिस इज अ ग्रेट रियलिटी। और ये हम कई समय से बात करते आ रहे हैं, जब से चाइना पाकिस्तान को भयंकर सपोर्ट दे रहा है कि टू फ्रंट वॉर हो सकता है, बट नाउ देयर इज थ्री फ्रंट वॉर। और इनकी जो मिसाइल है, अभी खबर आई है कि चाइना जो है वो कुछ मिसाइल उसने भेजी है पाकिस्तान को, उस तरीके से वो मदद कर सकता है। 2023 में दोस्तों जो पाकिस्तान का, चाइना 40 देशों को हथियार बेचता है, पाकिस्तान को 82% वो हथियार, सारे हथियार पाकिस्तान को जा रहे हैं। तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है, कि हो सकता है डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। अब दूसरा, चाइना जो है ये इस एरिया को उसका सीधा अरुणाचल प्रदेश को उसने साउथ तिब्बत बोला है, और चाइना इस फिराक में है कि यहां पे प्रॉब्लम हो। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है ना, नेपाल भूटान, इधर लद्दाख ट्राई जंक्शन, वो चाहता है यहां पे बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बगल में बैठ जाए और इसको काट दे। ये उसका फोकस है, पूरा फोकस है। तो पाकिस्तान कश्मीर चाहता है, उसको चाहिए, और ये चाहता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन को पूरा चाहता है, लद्दाख रीजन को भी काफी हद तक चाहता है ये। बल्कि तिब्बत तो कभी था ही नहीं चाइना का, वो तो उसने जबरदस्ती 1960 में हासिल किया है, ठीक है ना। तो चाइना की यह मंशा है, तो वॉर जो है वो दोनों को फेवर कर सकता है, अगर कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, लेकिन अगर होती है तो। फिर उसके बाद आता है बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश अगस्त के बाद बदल गया है। बांग्लादेश को पैसा चाहिए था, शेख हसीना पैसा मांगने गई, कुछ $1 बिलियन मांगे थे, 10 बिलियन डॉलर कुछ ऐसे ही मांगे थे, मतलब काफी। तो चाइना ने बोला कि $300 मिलियन देंगे, 150 रुपया देगा। तो शेख हसीना वापस आ गई गुस्से में। लेकिन अब लगातार कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश चाइना से पैसा मांगे। अब आप एक चीज देखिए, कुछ चीजों को आप नोट करिए, ठीक है ना, कि जब से बांग्लादेश की सरकार गई है, तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश में पाकिस्तान का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप समझ रहे हैं, रावलपिंडी से, कराची से इनकी पूरी जो डेलीगेशन है आर्मी का आता है, बांग्लादेश अगेन मिलिट्री बेसिस दिखाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ले जाता है, ठीक है ना। आईएसआई जो है वो हेल्प करती है, और लगभग लगभग पाकिस्तान ने बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया था, हटा दिया था वकर जमान को, लेकिन लास्ट टाइम पे भारत की हेल्प से तख्ता पलट बचा। अभी बांग्लादेश में बहुत स्थिरता है ना, मतलब
बहुत हाईली अनस्टेबल है बांग्लादेश, ठीक है। यह बात बिल्कुल सच है कि बांग्लादेश में इनके लोग कहते हैं कि अब हमको वक्त आ गया कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं और अब हमको भी न्यूक्लियर प्रोटेक्शन दे पाकिस्तान। यानी कि फ्यूचर में हो सकता है कि बांग्लादेश कुछ मिसाइल जो है अपने रखवा ले। ये बहुत डेंजरस हो जाएगा। अगला पॉइंट अभी बताऊंगा, भारत क्या है, भारत की कितना बड़ा है भारत, ये भी मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता मत करिए। उसके बाद चाइना, अगर आप देखो तो एक स्टेटमेंट आया था, मोहम्मद यूनुस ने यह बोला था कि चाइना जो है वो आए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे और इकोनॉमिक एक्सपेंशन करे, राइट, इकोनॉमिक एक्सपेंशन करे और हम उसका साथ देंगे। तो भारत में बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ था। मेरा कहने का मतलब यह है कि पिछले 8-9 महीने पाकिस्तान बांग्लादेश के पास जा रहा है, चाइना बांग्लादेश के पास जा रहा है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने आज से 3 साल पहले एक रिसर्च पेपर जो है वो लगाया था और उसने ये बताया था कि भारत में 2025 में, भारत और पाकिस्तान 2025 में न्यूक्लियर वॉर कर सकते हैं। 2025 न्यूक्लियर वॉर होगा नहीं, और होता है तो पूरी दुनिया नहीं बचेगी, ठीक है ना, कोई नहीं बचने वाला। इनके मंत्री कहते भी हैं कि 130 न्यूक्लियर वेपन तुम्हारे पास है, औकात नहीं है पाकिस्तान की, ठीक है ना, खाली गीदड़ भभकियां हैं, बस आप इतना समझिए। क्योंकि इनको अपना पैसा ज्यादा प्यारा है, इनको पता है कि अगर कुछ भी ऐसा करेंगे तो हमारा पैसा, हमारी इन्वेस्टमेंट जाएगी, ये लोग अपने देश को बर्बाद कर देंगे। जिस दिन प्रॉब्लम होगी ना, आसिम मुनी और ये सब जितने हैं ना, सब भाग जाएंगे लंदन। लंदन जितने भी इनके देश है सब लंदन ही तो भागे हैं, इन्होंने सब बिजनेस बाहर सेटअप करके रखे हुए हैं, तो ये तो आप भूल जाइए। लेकिन यहां कुछ पॉइंट नोट करने की बात है कि एक, बांग्लादेश में पाकिस्तान और चाइना दोनों का ही हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब अगला पॉइंट क्या है कि यह अटैक होता है। यह अटैक क्यों होता है? जिस वक्त इंडियन पीएम सऊदी अरब है, जिस वक्त जेडी वैंस आए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत जो है भाई, चाइना पाकिस्तान कहा है पाकिस्तान की, भाई देखो भाई, पहली बात, भारत कोई पहले हमला नहीं करेगा, मतलब जब भी जो भी पहले हमला करेगा वो एग्रेसर होगा। इतिहास गवाह कि हमेशा पाकिस्तान ने हमला किया है, लेकिन भारत को उकसाओ, कैसे उकसाओ? अटैक से, पहलगांव अटैक से भारत को उकसाना पड़ेगा, ऐसा हमला करो कि रूह जो है वो खत्म हो जाए। अब आपको पता है कि कश्मीर इस समय आगे बढ़ रहा था, तो अब पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान को पता है कि अब हमारे पास ज्यादा कुछ रहा नहीं है कश्मीर को लेकर। चाइना जो है, चाइना को डिसएडवांटेज है क्योंकि भारत जिस ज्योग्राफी पे बैठा हुआ है, सारी फील्ड सामने नजर आती हैं। और यही रीजन है दोस्तों कि उधर चाइना ने अपने लॉजिस्टिक्स को अपग्रेड किया है, भारत ने भी अरुणाचल से लेकर लद्दाख में बहुत सारी रोड्स बनाई है। तो एक तरीके से यहां बहुत ज्यादा चाइना को, बांग्लादेश को और पाकिस्तान को इतना नुकसान होगा कि वो सोच भी नहीं सकता, और इन सब का एनालिसिस होता है। आप समझ रहे हैं? तो 3 फ्रंट वॉर की जहां तक बात हो रही है, अगर ऐसा होता है तो मान के चलिए भारत तीनों देशों को तोड़ देगा, आराम से तोड़ देगा। बांग्लादेश के काफी की हिस्से को हथिया सकता है भारत, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी इतनी ताकतवर नहीं है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड भी नहीं है। चाइना में भी सेम चीज है, चाइना के वेपन्स ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, ना ही उनकी आर्मी ट्राइड एंड टेस्टेड है। कई बार ऐसी खबरें आती है कि जो आर्मी का रिक्रूटमेंट होता है चाइना में, वो बहुत टेक है, टेक प्रो है, लेकिन जब तक मैन पावर की बात आए ना, तो चाइना की आर्मी उस लेवल पे है ही नहीं।